अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन। और अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं आती तो मैं आपसे शुरू से ही माजरत कर लेता हूँ, ये वीडियो आपको फिर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन 10th क्लास से जो है आपको सिखाना शुरू कर देते हैं। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप बनाएं तो पुराने वाला ही तरीका मैं इस्तेमाल करूँगा। a/x-3 दरमियान में पॉजिटिव का साइन, b/2x-1। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 5x पॉजिटिव 8 इज़ इक्वल टू, जब ये वाली फ्रैक्शन x प्लस 3 इंटू 2x-1 इससे मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 3 और x प्लस 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 2x-1 a प्लस, और जब ये सारा फ्रैक्शन इससे मल्टीप्लाई होगा 2x-1 2x-1 से कैंसिल हो जाएगा और हम लिखेंगे x पॉजिटिव 3 टाइम्स b। इस एक्सप्रेशन को हम यूजुअली जो है a का नाम देते हैं और ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इन्हें बारी बारी ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। पहले हम पुट करते हैं 2x-1 इज़ इक्वल टू 0, 2x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू हाफ। x की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू 1/2 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज a प्लस 1/2 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू b। सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 5/2 प्लस 8 इज़ इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल, 1 माइनस 1 ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय a प्लस हाफ प्लस 3। अगर आपको सॉल्व नहीं करना आता तो आपके पास ये कैलकुलेटर तो होगा और ये आपको पेपर में अलाउ भी होता है। तो आप यहाँ पर लिखें हाफ प्लस 3, तो ये आपको मिलेगा 7/2। अगर आपको एलसीएम के तरीके से आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। इसी तरह आप 5 हाफ प्लस 8 करेंगे। अब ये मैं आपको बगैर कैलकुलेटर के करके दिखा देता हूँ। ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2, 5 प्लस 16, यानी इन दोनों नंबर्स को पहले हम मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिख देते हैं और फिर ये नंबर यहाँ पर और ये नंबर यहाँ पर। 1 टाइम 5 5, ये पॉजिटिव एज इट इज़, 2 टाइम्स 8 16, और यहाँ पे ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 7/2b। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 21/2 इज़ इक्वल टू 7/2b। ये 2 से कैंसिल, यहाँ से हमें पता चल रहा है 21 इज़ इक्वल टू 7b और b इज़ इक्वल टू 21/7। ये जो है हमारी b की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू आ गई, अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर आप गौर करें ये दोनों नंबर्स तो कैंसिल हो रहे हैं तो हमें पता चलेगा b इज़ इक्वल टू 7 1 7 7 3, तो b इज़ इक्वल टू 3। b की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे हम, और ज़ीरो के इक्वल पुट करने के बाद जो x की वैल्यू बनेगी वो हम a में रिप्लेस कर देंगे। तो फिर अब आप यहाँ पर लिखिए नाउ x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 का मतलब है हेयर x इज़ इक्वल टू -3। अब ये जो x की वैल्यू -3 आई है इसे आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो 5, ये 5 एज इट इज़, x को रिप्लेस करना है अब हमने -3 के साथ। -3 पॉजिटिव 8 एज इट इज़ इक्वल टू 2 ब्रैकेट -3 -1, और ये जो a है ये एज इट इज़ आ जाएगा पॉजिटिव -3 पॉजिटिव 3 ब्रैकेट क्लोज एंड b। हमें पता है कि a और b में से एक वैल्यू जो है वो ज़ीरो बनती है। -3 पॉजिटिव 3 ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय b इज़ ज़ीरो। इसको सॉल्व कर लेंगे 3 इंटू 2 -6 -1 ब्रैकेट क्लोज, ये हम ये वैसे ही लिख लेंगे। इस साइड को सॉल्व करेंगे तो -15 और +8, और -15 और +8 का आंसर हमारे पास आता है
-7 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा -7a और हमने a फाइंड करना है तो -7 डिवाइडेड बाय -7 तो हमें पता चल जाएगा a इज़ इक्वल टू +1। a और b की दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। ए और बी की दोनों वैल्यूज़ को बॉक्सेस में लिखने के बाद ये मैंने सारा क्वेश्चन फिर से लिखा है। अब मैं इस क्वेश्चन को इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है मैं इसे इस तरह लिखूँगा, तो फिर से इस एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्म में लिखूँगा, यानी कि a/x +3 प्लस b/2x-1 लिख लिया। और ये जो dx है ये वैसे ही आ जाएगा। चूँकि ये dx बाहर है तो यहाँ पर आप एक ब्रैकेट लगा लें। अब आप ऐसा करें कि a और b की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर रिप्लेस कर दें। a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 3, बाकी सारा कॉपी पेस्ट इस तरह से। अब आप नेक्स्ट ये करें कि इस dx और इस इंटेग्रल को एक साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ये इंटेग्रल इसके साथ लिखा जाएगा, इंटेग्रल 1/x +3 और इधर से ये dx इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी, और ये इंटेग्रल इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी। dx पॉजिटिव इंटेग्रल 3/2x -1 और ये dx भी एज इट इज़ आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमारा मेजॉरिटी ये वाला फॉर्मूला लगता होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में f(x) और ऊपर ही इसका डेरिवेटिव मौजूद है f'(x), तो जो इसकी इंटीग्रेशन होती है वो इस तरह से हम लिखते हैं कि ln नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द फंक्शन ऑफ डिनोमिनेटर f(x) प्लस c। हमारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर इंटीग्रेशन का लगेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है x+3, इसका डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करें तो वो 1 आएगा। x+3 का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करें d/dx तो वो 1 नहीं आएगा, क्योंकि d/dx 1 अप्लाई ऑन x इज़ 1, 0 1 + 0 इज़ 1। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका मतलब है हम लिखेंगे ln और एब्सोल्यूट x +3। अब यहाँ पे इस केस की बात करें, अब हमें पता है कि ये जो कांस्टेंट होता है ये हम बाहर लिख लेते हैं, ये कांस्टेंट बाहर लिख लेते हैं। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा ये 1/2x-1 इंटू dx बनेगा। अभी इस पर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं की। तो अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव आप फाइंड करें तो 2x-1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, d/dx ऑफ 2x-1। तो ये हमारे पास आएगा 2, ठीक है। और ये तो चूँकि ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से डिवाइड करवा देते हैं। और हमारा आखिरी स्टेप है ये, तो उसी तरह कॉपी पेस्ट x+3 + 3/2। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 2x-1 का डेरिवेटिव 2 होता है, तो हम लिखेंगे ln यानी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द फंक्शन रिटन इन डिनोमिनेटर 2x -1 एब्सोल्यूट कंप्लीट प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन अगर आप करें 5x + 8 और डिनोमिनेटर में आप लिखें x + 3 ब्रैकेट क्लोज 2x - 1 इंटू dx, तो इसकी इंटीग्रेशन इसके इक्वल आएगी।